सुनील जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक ऐसा स्टॉक है जो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। मैंने भी 2-3 साल पहले इसको जिस लेवल पर रिकमेंड किया था वहां से 10x हुआ है, और वैसे पिछली दिवाली में मेरी पिक थी, वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया है। CDSL की बात कर रहा हूँ, 1530 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे 1580 के, स्टॉप लॉस रहेगा 1510 रुपए का। भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, और जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी हो रही है डीमैट अकाउंट्स में, उसमें हाईएस्ट शेयर इनका ही रहता है। 2 ही डिपॉजिटरीज है, उसमें ये आगे है। और बाकी जिस तरह से सरकार ने एक तो इक्विटीज तो डिमैटेरियलाइज कंपल्सन है ही है, पब्लिकली जो लिस्टेड कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ये लागू किया है, तो उसका एक फायदा होता है। फिर बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इवन लैंड डॉक्यूमेंट्स भी आजकल डिमैटेरियलाइज होने लगे, तो उसका भी एक फायदा इस कंपनी को होगा। तो एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर विद ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल। 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स भारत में हो गए, और अब आने वाले 3 साल 5 साल में ये 30 करोड़ होंगे ही, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। सितंबर तिमाही के नतीजे ब्लॉकबस्टर नतीजे थे। 109 करोड़ का जो पिछले साल पैट था वो बढ़ के आया 162 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के है अराउंड 68%। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 36%। एक जीरो डेट कंपनी, और हाल ही में मतलब अगस्त के महीने में इन्होंने एक पे एक बोनस भी दिया है, तो इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है। और FIs भी अच्छी खासी 38-39% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट नाम है। तो नाम तो मैं सब नहीं लूंगा, बट ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 1580, स्टॉप लॉस ऑफ 1510। 1510 का स्टॉप लॉस 1580 के टारगेट के लिए करें।